नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्यों है कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा। महाभारत में एक से बड़े एक योद्धा थे, बर्बरिक से भी बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन उनको युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा थे, लेकिन उसकी महानता तब खत्म हुई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार डाला। एकलव्य को भी महान माना जा सकता है, लेकिन वह भी युद्ध नहीं लड़े और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अंगूठा गंवा दिया। ऐसे में इनकी महानता कैसे सिद्ध होगी जब ये युद्ध लड़े ही नहीं हैं। द्रोण, भीष्म, श्री कृष्ण, हम इनको इसमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि यह देव अवतार थे। असल बात ऐसी है कि कर्ण ही एक ऐसा योद्धा था जिसने हर परिस्थिति में एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया, और वो भी धर्म सम्मत रूप से। तो चलिए जानते हैं कर्ण एक महान योद्धा क्यों थे। नंबर 1 पे आता है, अर्जुन का साथ देने के लिए साक्षात श्री कृष्ण थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए सिर्फ दुर्योधन ही था। अर्जुन पूरी तरह से श्री कृष्ण पे आश्रित थे और कर्ण एक तरफ उल्टा ही था, दुर्योधन कर्ण के भरोसे युद्ध लड़ रहा था। नंबर 2 पे आता है, द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा ही नहीं दिया जो अर्जुन सहित कौरव और पांडव को दी, लेकिन कर्ण ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और भगवान परशुराम के पास पहुंच के शिक्षा प्राप्त करने, और वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। यह बात समझने वाली है कि जब कर्ण और उस शिक्षा के लायक ही नहीं था तो भगवान परशुराम ने उसे शिक्षा देते ही क्यों। नंबर 3 पे आता है, कर्ण सच्चा मित्र होने के साथ दानवीर भी था। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं। पूरा संसार भी इस बात को मानती है और जानती है कि कर्ण को जब यह बात पता चला कि कुंती उसकी माता है और पांडव उसके भाई, कर्ण ने मित्रता निभाई और युद्ध किया। कर्ण के कवच को छल पूर्वक श्री कृष्ण के माया द्वारा छीन लिया गया। इसके बाद भी यह जानते हुए भी कि कर्ण सुरक्षा कवच नहीं है, फिर भी कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह किया और मेरे हिसाब से वीर गति को प्राप्त हुई। नंबर 5 पे आता है, जरासंध को भीष्म ने श्री कृष्ण के छल से मारा था। उससे पहले कर्ण ने जरासंध को अकेले ही परास्त किया था। नंबर 6 पे आता है, आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कर्ण के पास गुरु परशुराम द्वारा दिया गया शिव का धनुष, जिसका नाम विजय धनुष था। इस विजय धनुष से जिस भी योद्धा के हाथ में होता उसके चारों तरफ एक अभेद घेरा बन जाता, जिसे शिव के पशुपताप अस्त्र से भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को तब तक युद्ध में मारा नहीं जा सकता जब तक यह धनुष उसके हाथ में है। नंबर 7 पे आता है, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वह उसके 4 पुत्रों को ही नहीं मारेगा और सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के समय कई ऐसे मौके आए जब कर्ण की सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव से हुआ। वह चाहता तो उसी वक्त उन्हें मार सकता था, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का उसका वचन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। नंबर 8 पे आता है, जिस द्रुपद को 105 भी मिलकर जीत नहीं सके उसे कर्ण ने अकेले ही हरा दिया था। राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाया, उसे भी कर्ण ने ही हराया था। नंबर 9 पे आता है, अश्वसेन बाण का संधान दोबारा नहीं करना। यह भी एक सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया और उसने कहा कि तुम मेरा संधान करो और मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा। बात उस समय की है जब अर्जुन खांडव वन में अश्वसेन की माता का वध किया था। युद्ध में कर्ण ने अपने बाण पर बैठे हुए अश्वसेन को अपना बाण भेदने से मना कर देते हैं। नंबर 10 पे आता है, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बात बताया कि तुम पांडव के सबसे बड़े भाई हो, तब कर्ण कहता है श्री कृष्ण से कि मेरे मृत्यु से पहले आप उन्हें यह बात मत बताना कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। नंबर 11 पे आता है, जब अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ कुछ गज दूर चला जाता है और कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ सिर्फ एक कदम पीछे आता है, तो श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हैं। यह देख अर्जुन कहता है कि ऐसा क्यों, तो श्री कृष्ण इस पे जवाब देते हैं कि कर्ण का रथ पर बस वात्सल्य ही बैठे हैं और तुम्हारे रथ पर साक्षात हनुमान और मैं बैठा हूँ। इसके बावजूद कर्ण के बाणों में इतनी ताकत है कि हमारा रथ पीछे चला जा रहा है, तो हम ना होते तो क्या होता। दोस्तों, इन्हीं कारणों से यह सिद्ध होता है कि कर्ण एक महान योद्धा थे।
और महान दानवीर भी थे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कर्ण के लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।